रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसे तवील में एक फ़र्म का तवाज़न। मुकम्मल मुकाबले की वजह से हमारे पास जो AR और MR का ख़त है वो हॉरिजेंटल है और एक ही ख़त AR और MR को शो करता है, क्योंकि मुकम्मल मुकाबले में P, AR और MR तीनों बराबर रहते हैं। इसके बाद हम कॉस्ट के कर्व की तरफ आएँ तो LAC एवरेज कॉस्ट कर्व है, यानी औसत मुसारफ का ख़त है, जबकि LMC जो है वो मुख्ती मुसारफ का ख़त है। इनके दरमियान अगर आप रिलेशनशिप देखते हैं तो जब एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ आता है, औसत मुसारफ का ख़त नीचे की तरफ आता है, तो मुख्ती मुसारफ का ख़त उसके नीचे रहता है। जब MC ख़त और LAC ऊपर की तरफ जाएगा तो LMC ख़त जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और एक रिलेशनशिप इनके दरमियान ये है कि जब LAC मिनिमम होता है तो उस वक्त LMC उसको इंटरसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है कर्व ड्रॉ करने के बाद क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ये है कि मार्जिनल खतूत जो हैं जैसे कि LMC और MR ख़त, ये हमारी हेल्प करते हैं। LMC ऊपर की तरफ जाते हुए जब MR ख़त को इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, यानी वहाँ पे हम पॉइंट E लेते हैं और E से जब हम ख़त ड्रॉ करेंगे तो OQ क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि OQ क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट के हम देखिए क्या करेंगे, हमें TR और TC चाहिए। पाई इज़ इक्वल टू TR माइनस TC। पाई फॉर प्रॉफिट, TR जो है वो कुल वसूली को शो करता है, TC टोटल कॉस्ट यानी कुल मुसारफ को शो करता है। डायग्राम में ना तो TC है ना ही TR है। इसके लिए देखें, अगर आपने TR कैलकुलेट करना है तो आप AR को Q से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपने TC कैलकुलेट करना है तो हम AC को Q से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये Q कर्व जो है पॉइंट E पर AR को टच कर रहा है, तो इसका मतलब EQ हमारे पास AR है। EQ को OQ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये देखें OQPE, यानी जब आप EQ OQ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चारों पॉइंट जो हैं वो इसमें जो है इसमें हम इसको पॉइंट आउट करें लेंगे, यानी OQPE हमारे पास टोटल रेवेन्यू है। इसी तरीके से हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट के लिए हम TC के लिए AC ख़त को देखेंगे और AC को हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें कि ये ख़त जो है TC जो है TC को कहाँ पे, TC तो हमारे पास नहीं है, तो ये ख़त AC को जहाँ पे टच करेगा उसको हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट E पर ये AC ख़त को जो है वो टच कर रहा है, तो EQ को OQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास TC आ जाएंगे OQPE। तो फॉर्मूले में अगर आप पुट करें OQPE माइनस OQPE इज़ इक्वल टू पाई इज़ इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 0 है और हमें ये मालूम है कि मामूली मुनाफे का दूसरा नाम जो है वो ज़ीरो प्रॉफिट भी है। तो इसका मतलब हुआ कि इस डायग्राम के मुताबिक अरसे तवील में एक फ़र्म जो है वो मामूली मुनाफा कमा रही है। तो स्टूडेंट्स, आम तौर पर अरसे तवील में फ़र्में मामूली मुनाफा ही कमाती हैं, क्योंकि अगर नुकसान हो तो फ़र्में लंबे अरसे तक जो है वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करती और फ़र्में जो है वो सनद छोड़ के चली जाती हैं। और अगर फ़र्मों को गैर मामूली मुनाफा हासिल होता है तो नई फ़र्में जब सनद में दाखिल हो जाती हैं और तमाम फ़र्में जो हैं वो मामूली मुनाफा कमाने लग जाती हैं। इसी तरीके से लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कुछ जो आजर हजरात हैं या प्रोड्यूसर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट हों, ज़्यादा एक्सपीरियंसड हों, या उनके पास कोई ऐसी टेक्निक हो कि अपनी कॉस्ट कम कर सकें। तो उस सूरत में कुछ फ़र्में, ऐसी फ़र्में जिनके आजर ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, मुस्तैद हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उस सूरत में वो अपनी कॉस्ट जो है वो कम कर लेते हैं और कॉस्ट का कर्व जो है वो रेवेन्यू के ख़त से नीचे चला जाता है। अब इस डायग्राम में देखें, ये डायग्राम जो है ये भी अरसे तवील का है, लेकिन इसमें फ़र्म जो है वो गैर मामूली मुनाफा कमा रही है। इसकी वजह यह है कि AC ख़त जो है इसमें हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, चूँकि हमने गैर मामूली मुनाफे का डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपने AC ख़त जो है वो बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है। इसको आप देखें, आपने AR ख़त से नीचे ड्रॉ करना है और LMC जो है इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में अगर आप मुनाफा कैलकुलेट करें तो TR के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसमें क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, LMC ऊपर जाते हुए MR ख़त को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट E से आप एक पॉइंट नीचे गिराएंगे Q पे, तो OQ जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो अगर आप OQ को EQ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास TR आ जाएगा। TR क्या होगा बेटा, OQPE। ठीक है, अब ये क्या है, ये टोटल रेवेन्यू है। अब आपको पता है कि प्रॉफिट के लिए हमें क्या फार्मूला चाहिए, TR माइनस
TC। तो TC कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम देखेंगे ये क्वांटिटी जो है वो AC को कहाँ टच कर रही है। तो देखें ये Q जो है वो पॉइंट S पर, ये ख़त पॉइंट S पर AC को टच कर रहा है। तो अब अगर आप SQ को OQ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी OQRS। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को हम जो है वो इसमें शामिल करेंगे। OQRS जो टोटल कॉस्ट है। तो अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले आप देखेंगे TR क्या था हमारे पास, OQPE। ये आप देखें, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल जो बनता है क्या है, OQPE। ये क्या है हमारे पास, TR है, जबकि OQRS जो है वो क्या है, वो हमारे पास OQRS जो है वो टोटल कॉस्ट है। टोटल रेवेन्यू में से अगर आप टोटल कॉस्ट को माइनस करें तो बाकी प्रॉफिट जो है वो क्या बनता है हमारे पास, PERS। ठीक है, ये देखें आप इसमें से और देख सकते हैं, ये PERS ये क्या है, ये गैर मामूली मुनाफा है जो कि एक फर्म जो है वो कमा रही है। तो ये दोनों डायग्राम जो है वो अरसा तवील में हैं। इसमें आपने जो सबसे अहम चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि हमारे LAC और LMC खत जो हैं वो कॉस्ट के, उसको आपने थोड़ा सा सॉसर शेप ड्रॉ करना है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते हैं, कम से कम होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों डायग्राम जो हैं वो अपने नोटबुक के ऊपर इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी याद करनी है।